करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नाई, नैनन के जल सौंपगी धोए। जैसे सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया है, रुक्मणी से कहा भार्य आप थोड़ा जल ले आइए, मैं अपने मित्र के पैर धोऊंगा। जब तक रुक्मणी जी जल लेकर के आती तब तक मेरे कन्हैया ने अपने अस्त्रों से भगवान सुदामा के आज पैरों को धो दिया है। प्यारे अपने मित्र के मिलने की खुशी में आज मेरे कृष्ण इतने रो रहे हैं, उनकी आंखों से गंगा यमुना धारा दोनों बहने लगी हैं। उन्हीं गंगा यमुना की धारा से आज मेरे सुदामा के चरणों को धो दिया और पास में बैठा लिया। विनोद करने लगे, भगवान मजाक भी बहुत करते हैं। कह रहे हैं भैया बैठ जाओ, अब शांति से बैठ जाइए। कन्हैया कह रहे हैं सखा बहुत दिन में आए हो। हाँ भैया बहुत दिन में आया हूँ। रुक्मणी जी आई पैर छूने लगी, सत्यभामा जी आई वो भी पैर छूने लगी, कालिंदी भी आई वो भी पैर छूने लगी। ऐसे ही करके रानियाँ आती जा रही हैं और मेरे सुदामा के चरण स्पर्श करती जा रही हैं। सुदामा जी बोले कन्हैया ये कौन है? अरे मित्र आपको नहीं मालूम? अरे तूने बताएगा मोबी कचू, ये मेरी रानियां हैं। अच्छा अच्छा तेरा ब्याह है गयो तो? हाँ मेरा ब्याह कब को है गयो। अच्छा तो बाल गोपाल होंगे? हाँ पहले रानियां पैर छू लें फिर बाल गोपाल भी आएंगे तुमसे आशीर्वाद लेने। आज रानियां 1 2 10 20 50 100 बेचारी चली गई पैर छूते छूते। यशस्वी भव, तेजस्वी भव, पुत्रवती भव। बेचारे सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, जैसे 100 200 बार हाथ किया हाथ हार जाता है मेरे सुदामा का। सुदामा कहने लगे कन्हैया एक बात पूछूं, अगर तुमको बुरा न लगे तो? हाँ भैया पूछो। जो इतनी रानियां इतनी देवियां मेरे पैर छू के जा रही हैं और इतनी बहुत लंबी लाइन लग रही है, जब और छोर ना मालूम पड़ रहा का पूरे गांव में तूने निमंत्रण दे दो है। अरे भैया निमंत्रण नहीं दियो है, जो मेरी रानी है। भैया इतनी कितनी रानी है तेरी? कि मेरी रानी है 16,108। अरे राम 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 राम, इतनी रानी तेरी? हाँ भैया मेरी इतनी रानी है। हमें तो नौतो ना दो ये कहूँ। अच्छा आज सुदामा जी ने इतना कहा, पूछा तो कन्हैया ने सब बता दिया। तो कान्हा तेने एक बार मोई शादी में नहीं बुलायो, अपने मित्र को याद नहीं किया। कन्हैया कहने लगे भी भाई ऐसे समय पे हुए कि निमंत्रण कहीं ना पहुंच पाया। 2 घंटा में ब्याह है गो, ये पता ही ना कि आज शादी हमारी होगी कि ना होगी। जो भैया लॉकडाउन तो ना लग गो। तो आज मेरे कन्हैया सबरा वृतांत बता देते हैं सुदामा को। फिर कहते हैं भैया तेरी शादी भई के नाय, जब तू मेरे संग पढ़तो तो ब्याह की मने करतो कि मैं ब्याह ना करूँगा, मैं तो संत बनूंगा संत। लेकिन भैया अब तेने ब्याह करो कि ना करो? तो सुदामा जी कहने लगे हाँ मेरे पिताजी और मेरी माता ने ज़्यादा आग्रह किया। सुतपा और सुतकीर्ति इनके माता पिता के नाम हैं, सुतपा और सुतकीर्ति। मेरे माता पिता ने कही कि बेटा शादी कर ले, तो उनके कारण मुझे शादी करनी पड़ी। लेकिन तूने तो ना बुलाया। कन्हैया कहने लगे भैया मैं कहाँ से बुलाता हूँ, मेरी शादी ऐसी है गई। तेरी पता ना कभी वृंदावन चलो जावे, कभी मथुरा चलो जावे, तो कभी गोकुल में चलो जावे। अब मैं कैसे तेरा पतो देख तो? अब चल कोई बात ना है, अब कोई घर में लाला लाली होगो तो बुलाई लूंगो। वैसे लाला मुँह पे हैं 4 हैं, फिर भी इच्छा है कि ईश्वर की कृपा है।
इतना कहा है तो अच्छा लाला देख एक बात बता मित्र, अगर तू घर से आयो है तो भाभी ने मेरे लिए कछु भेजो होगो, भेजो होगो ना, मुझे कुछ नहीं दियो। मैंने तभी तो से पूछी तेरो ब्याह है गो, अकेलो आतो तो कोई बात ही ना, कछ ना लेके आतो, लेकिन भाभी ने भेजो है तो कछ ना कछ लेके अवश्य भेजो होगो। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से मना करते जा रहे, कुछ नहीं दिया। बराबर में बैठे हैं और एक उनकी ऐसे करके उठी हुई एक बाजू, बगल में कुछ दबाए हुए हैं, लेकिन कन्हैया पूछते हैं, वो मना करते हैं। सुदामा जी बात को पलटते हैं, भैया तो बचपन की एक बात याद है, हम तुम दोनों जब पढ़ते तो हम पाठ भूल जाते तो तू जानबूझ के पाठ भूल तो, लेकिन गुरुजी मारते ना आए, हमको दंड देते कि आज विद्यालय की झाड़ू लगाओ। कन्हैया बोले सब याद है मुझे सब, पर जीवता भाभी ने कछ भेजो है कि ना। सन कन्हैया तू एक बात के पीछे पड़ जा तो पड़ी जात है, मैं कह रहा हूँ रुक जा, कचना भेजो। हाँ कन्हैया एक बात याद है, जब मैया हमको चना देने लगी ना तो तूने क्या कही कि इन्हें दे दो मैं तो ना खाऊं, फिर तूने बात बदली रे। सुदामा तू सुधरेगो ना है, पुरानी आदत तेरी गई ना है। मैंने तो से पूछी भाभी ने कछु दियो के ना है। सुदामा जी कहने लगे ये नहीं माने को, ये तो जाकी पुरानी आदत है, जाके पीछे पड़ जाए वह बात को पूरा ही करके माने। तो आज सुदामा जी कहते हैं कन्हैया कितनी बार कहूँ तो से कि मैं को कछना दो तेरी भाभी ने, लेकिन तो विश्वास ना हो गए। लेकिन कन्हैया से रहा नहीं गया कि कन्हैया कहने लगे ये तेरी एक बाजू जब से देख रहा हूँ एक उठी उठी सी है जे, मैं का कुछ है गो ना ना कन्हैया कछु ना है गो। लेकिन मेरे कन्हैया ने उस पोटली को झटके से निकाल लिया, छीन लिया और पोटली खोल करके देखा, मेरे कन्हैया की आंखों से आंसू बहने लगे। प्यारे मेरे कन्हैया आज पोटली को देख कर के रोने लगे हैं। मेरा सुदामा मेरा मित्र इतना करीब है जो कि आज उसके पास अक्षत ना मिले न चावल मिले, लेकिन मिले तो क्या मिले, तंगुल मिले हैं तंगुल। आज कन्हैया ने एक मुट्ठी भर ली उनमें से और कहा मेरा एक लोक इसको प्राप्त हो जाए। मुंह में डालते हुए एक लोक का सुदामा को दे दिया, दूसरी मुट्ठी को भरा दूसरा लोक को दे दिया, तीसरी मुट्ठी भर करके जैसे कन्हैया जी खाने लगे, रुक्मणी मैया ने हाथ रोक दिया। अरे कन्हैया इस प्रसाद को आप ही अकेले खाओगे, हमें भी खाने दो। और मन ही मन कहा कन्हैया इतने उदार हो रही हो, ब्राह्मण पर सभी लोग देते चले जा रही हो, कुछ अपने लिए भी तो रखो। तब मेरा कन्हैया कितना सुंदर उपदेश देता है रुक्मणी को, थोड़ा शांति का दान दे के सुने। मेरे कन्हैया कितना सुंदर स्वभाव से कहता है रुक्मणी से, अरे रुक्मणी ब्राह्मण प्रसादात धरणी धरो हम, ब्राह्मण प्रसादात कमलावरो हम, ब्राह्मण प्रसादात अजिताज तो हम, ब्राह्मण प्रसादात मम राम रूपम। अरे रुक्मणी आज तुमने एक ब्राह्मण को दान करने से मुझे रोक लिया। पता है एक बार जब आपने मेरे लिए पत्र लिखा था, यही ब्राह्मण मेरे लिए पत्र लेके आया था, जब आप आज मेरी कमलापति कमला नैनी मेरी लक्ष्मी स्वरूप में प्रकट हो, अगर ब्राह्मण पत्र लेके नहीं आता तो आज आप मेरे साथ नहीं होती। कमला बरोहम ब्राह्मण प्रसादात धरणी दरोहम, और मैंने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने 7 कोस के परिक्रमा मार्ग को मैंने अकन्नी उंगली पर उठाया था।
ब्राह्मण प्रसादात कमला बरोहम, ब्राह्मण प्रसादात अजिता जितोहम। मैंने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही नाना प्रकार के युद्धों को जीत लिया है और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम और कृष्ण रखा है। आज तुमने ब्राह्मण को दान करने से रोक लिया। रुक्मणी कहने लगी, कोई नहीं स्वामी, आपने दे दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने लिए भी कुछ रखो। मन ही मन समझ गए भगवान ने चावल को नहीं खाया और पुनः प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया। आज सुदामा जी एक रात्रि रुके हैं द्वारकापुरी में। जिस किसी के पास चावल पहुंच जाएं तो उनको एक दो दाना पहुंच जाए, अपने पास रख लेना, अपने भंडार गृह में डाल देना, आपके घर उन्नति होती रहेगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसुर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसुर अजर बिहारी। दीन दयाल विनुति संहारी, हरौ नाथ नम संकट हारी। होगा भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान ने सभी अपने परकर को उन तंदुलों का दान किया, सब ने पान किया है। मेरे सुदामा जी आज एक रात रुके हैं द्वारकापुरी में, और द्वारकापुरी में एक रात रुकने के बाद सुबह काल बेला में बोले, अब मैं भी चलता हूँ अपने यहाँ। तो आज कृष्ण भगवान ने रोका नहीं है, सुदामा को कह दिया आप जाइए। आज मेरे सुदामा जैसे चले हैं, आज 6 महीने तो पहुंचने में लगे हैं द्वारकापुरी, और 6 महीने आज भगवान की कृपा से अपने घर आने में लग गए मेरे सुदामा को। सुदामा जी जैसे ही अपने नगरी में आए सुदामापुरी में, और महल को देख करके अचकित रह गए कि ये महल कहाँ से आ गया। यहाँ तो एक मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, मेरी पत्नी सुशीला थी, और सुदामा